दुकान तो खोल ली है, बस ग्राहक के आने की देरी है। ग्राहक ग्राहक कहाँ से आएगी? पहले भगवान की पूजा करते। बस ग्राहक आने की देरी है, बस आ जाए कोई ग्राहक, आ जाए ग्राहक आ जाए। वेट करते हैं कोई ग्राहक आ जाए। नई दुकान है, नई दुकान है। बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं ला के देता हूँ। तुम्हारे दुकान में तो कुछ है ही नहीं, पूंजी नहीं लगाया क्या? ये पूंजी क्या होता है? पूंजी के बारे में नहीं जानते? नहीं, पूंजी क्या होता है बताइए। मैं बताता हूँ पूंजी होता है। जैसे तुम कोई कंपनी खोला या दुकान खोला, उसमें जो कुल अपना धन लगाते हो सामान लाने के लिए, जो कुल धन की आवश्यकता होती है उसे पूंजी कहते हैं, यानी स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये तुम समझ लो, स्टॉक कहते हैं। इसे इंग्लिश में भी स्टॉक कहते हैं, हिंदी में भी स्टॉक कहते हैं। समझ गए? तो जाओ जल्दी से अपने दुकान में सामान भर लो, यही तुम्हारा पूंजी कहलाएगा। समझ गए? फिर मैं कल आऊंगा। अरे अरे आ गए आइए आइए आइए, देख लीजिए आज हमने पूरा दुकान को भर दिया, अपना पूंजी लगा दिया है। मैं कल भूल गया था बताने के बाद। क्या भूल गए आप? मैं आपको शेयर के बारे में बताना। शेयर क्या होता है? शेयर मैं बताता हूँ क्या होता है। शेयर वह होता है, जैसे देखिए आप जो अपना पूरी पूंजी लगाते हैं, जो पूरी पूंजी होता है उसको छोटे छोटे बराबर बराबर भाग में बांट दिया जाता है। तो जिसे बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं? शेयर धाकर कहते हैं। तो यही हमारा शेयर कहलाता है। अच्छा, तो ये होता है शेयर। समझ गया, स्टॉक भी समझ गया, शेयर भी समझ गया। अच्छा, मेरे मन में एक डाउट है, ये सब आप सीखते कहाँ से हैं? मैं सीखता हूँ राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ये राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस क्या है? यूट्यूब चैनल है। अच्छा, हम भी इनका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। मैं वहीं से सीखता हूँ। सीखने वाले स्टॉक एंड शेयर, जिसके बेसिक क्वेश्चन, जिसमें रेलवे, एसएससी, एमबीए ये सब के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपने तो स्टॉक तथा शेयर तो समझ गए, यानी स्टॉक एंड शेयर तो समझ गए। अब उसके बेसिक क्वेश्चन समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है, मेरे साथ बने रहिए। चलिए सीखते हैं। तो स्वागत है आपका राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे स्टॉक एंड शेयर का बेसिक क्वेश्चन। तो स्टॉक एंड शेयर तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। और ये अब मैं बताऊंगा जो इसमें क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एमबीए में, एससी में, ये एसएससी में, ये सब में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं बताऊंगा, जो पूछा गया है। ठीक है, और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए। ये क्वेश्चन स्टॉक तथा शेयर का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इतना 4500 के 6% स्टॉक का मूल्य 10। अब मूल्य पर कितना होगा? अब कहता है हमको अब मूल्य पता करने, अब मूल्य कितना होगा। तो क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। इसमें 100 का क्या होगा? 100 का मूल्य होगा, यानी 100 का स्टॉक मूल्य कितना होगा? 100 का स्टॉक मूल्य होगा हमारा बराबर में 100। फिर क्या करेंगे? माइनस दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो 10 दिख रहा है यहाँ पर लिख देंगे, और अब देंगे घटा देंगे तो आने का हमारा 90। ये हमारा हुआ, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमने सिर्फ निकाला है। ये अब मूल्य अब हम निकालेंगे। तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे? लिख लीजिए, ये 90 लिख लीजिए ऊपर, एंड अपॉन नीचे लिख लीजिए 100, और गुना का चिन्ह देके कितना से लगाना है? ये इतना है 4500, तो हम लिख देंगे 4500। अब इसी में आंसर काट कुट करके आ जाएगा। तो अब सोच रहे सर ये हमारा 6% कहाँ गया? याद आया, ये कहाँ पर गया? ये प्रतिशत, यानी जो प्रतिशत का चिन्ह है, यानी ये 100 है। 6% का अगर आप निकालने जाइएगा कितना होगा? तो 6 और बट्टा में 100 लगाइएगा, यानी ये प्रतिशत चिन्ह, यानी प्रतिशत यानी 100 होता है। तो हम ये 6 नहीं लिखे, हम उसका 100 लिख दिए। ये स्टॉक एंड शेयर में ऐसा ही बनता है, समझ गए? तो ये 100 का स्टॉक मूल्य हुआ,
और ये कितना हुआ, ये हुआ स्टॉक मूल्य, ये 100 का स्टॉक मूल्य और ये 100, ये सिर्फ स्टॉक मूल्य हुआ। कितना का स्टॉक मूल्य हुआ, ये हुआ 4500 का स्टॉक मूल्य बराबर इतना हुआ, यानी 90/100 गुना 4500। अब कटिंग करिए, 1 0 100 से कटा तो 1 0 इसका कटेगा, अब 1 0 इससे कटा है तो फिर इसका नहीं कटेगा, ये 2 0 इसका नहीं काटना, ऊपर वाला लिखा है तो उसको काट देना, बस हो गया। अब 9 1 या 9 ही होता है तो 9 से ये 450 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आएगा आपका आंसर कितना, ये आ जाएगा इतना, यानी 4050 आंसर। ये हमारा अब ये मूल्य निकल गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल दिया। ये स्टॉक एंड शेयर का हुआ क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, स्क्रीनशॉट आइए। ये क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, 2800 के 3.5% स्टॉक का कितना रुपया 94 की दर मूल्य पर कितना होगा, हमको कहता है इसमें मूल्य पता करने, मूल्य कितना होगा। तो देख लीजिए इसमें अब मूल्य नहीं कहता है, इसमें मूल्य कहता है पता करने। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देख लीजिए इसमें क्या करना है। 100 पहले लिखिए आप, 100 का स्टॉक कितना होगा, 100 का स्टॉक मूल्य हमारा कितना होगा, ये दिख रहा है कितना 94 की दर, तो 94 हो जाएगा 100 का स्टॉक मूल्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना है 2800, तो 2800 का स्टॉक मूल्य बराबर कितना हुआ दोस्तों, तो ये हुआ 94 अपॉन में 100 लगा दीजिए और फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह देके 2800 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें 3.5 है, तो अब इसमें देख लीजिए, हम आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें कटिंग क्यों नहीं किया, जैसे 100 का लिख दिया 100 - 94, इसको बाद घटा क्यों नहीं दिया, नहीं 3.5% है, 3.5% है, तो इसमें पॉइंट हटा के भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें हमारा मूल्य कहता है निकालने, मूल्य, अब मूल्य नहीं, मूल्य कहता है। तो 94 लगा दिए, अपॉन में इतना लिख लीजिए 94 अपॉन 100। अब काटिए, 100 का 1 0 कट गया, इसका भी 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 फिर इसका कटा तो 1 0 इसका कटेगा। अब कितना बचा, 94 बन जाए, 94 होता है। अब 94 आया तो 94 से ये कितना है 28 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हमारा कुल टोटल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 178 आते हैं इसके आंसर। यही हमारा स्टॉक मूल्य, इसका हमने पता कर लिया। ये क्वेश्चन था, इसका हमने आंसर पता कर लिया। ये 2001 कितना है, 2178 इसका आंसर आया ये क्वेश्चन का। और मुझे कंफ्यूजन हो रही है, क्या हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, याददाश्त नहीं कमजोर हुई है, भूल रहा हूँ। हाँ याद है, ये बोल रहा हूँ कि देख लीजिए ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, SSC में पूछा गया ये क्वेश्चन, SSC परीक्षा में पूछा गया, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। प्रूफ आपके सामने देख सकते हैं, SSC के एग्जाम में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सामने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए ले लिया है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। 100 का 12 स्टॉक से लागत पर 10% ब्याज की प्राप्ति होगी, इस स्टॉक का बाजारी मूल्य कितना होगा। हमको कहता है बाजारी मूल्य निकालने, कितना का 100 का 12 स्टॉक से लागत पर 10% ब्याज की प्राप्ति होगी, इस स्टॉक का बाजारी मूल्य कितना होगा निकालने कहता है। बहुत ही सिंपल है, जल्दी, इसमें लागत कहता है, इसमें लागत कहता है, ना कि 100 का स्टॉक मूल्य कितना होगा ये होगा, वो नहीं, लागत कहता है। यानी इसमें हमारा 10 का लागत कितना है, 10 का लागत 100 है, तो हम लिख देंगे 100 और 12 का लागत यानी 12 का लागत कितना है, ये है 100 अपॉन में 10 लगा दीजिए ये वाला, और फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे के यहाँ पर कितना लिख देना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 12 लिख देना है, तो हम लिख दिए, और इसको कर देना है अंडर में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कटिंग करना है। तो कैसे करेंगे, 1 0 10 का कड़ा, 1 0 100 का कड़ेगा, और 10 10 1 जा होता है 10, और 10 से 12 को मल्टीप्लाई करिए, कुल आंसर आएंगे 120। इट इज राइट आंसर, बाजारी आंसर हमने निकाल दिया।
तो ये हो गया एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। लागत कहता है निकाल दिया लागत। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए ले लिया ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हार्ड थोड़ा, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। आपका आ जाता है 120 रुपया के साथ 6% स्टॉक से कितने प्रतिशत वार्षिक आय होती है। तो वो देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो आप जानते हैं कि कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। लेकिन कैसे बनेगा नहीं, कैसे कितना हार्ड से बनेगा, कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए जैसे उसमें खेते बस वही करना है, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्ट है, यानी इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे क्या है देख लीजिए इसमें क्या है परिवर्तन हुआ। जैसे इसमें हमको करना है, जैसे उसमें किए थे, जैसे हमारा 10 था तो 10 का हमने क्या किया था, 10 का आय लागत पर कितना होगा 100 होगा। तो वैसे ही इसमें 120 का लागत कितना होगा, 120 का लागत हमारा 100 नहीं होगा, लग रहा होगा 100 नहीं होगा, हमारा 6 हो जाएगा लागत। ओके 6 हो जाएगा लागत। फिर आपका इसमें कितना आएगा, फिर कितना आएगा 100 का लागत। फिर अब आएगा 100 का लागत। कुछ क्वेश्चन में परिवर्तन है कि नहीं, 100 का अब लागत कितना होगा। तो ऊपर में लिख दीजिए आप कितना, ये हम बता रहे हैं जो आपको यहाँ पर लिख लीजिए पहले ऊपर 6 और फिर अपॉन में ये आपका आ जाता है कितना 100 आ जाता है 120। तो लिख लीजिए 120, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह देके ये 100 यहाँ पर 100 लिख दीजिए। आप इसको कटिंग करिए, 1 0 इसका कटा, 1 0 इसका कटेगा, है ना राइट। फिर चलिए काटेंगे। फिर ये 2 का टेबल में कितने बार में कटेगा, ये 6 बार में, 2 से जाता है 12, फिर 2 3 या 6 आता है, 3 1 जा 3 कटेगा, 3 2 जा 6 कटेगा, 2 1 जा 2 कटेगा, 2 5 जा 10 कटेगा, 5 1 जा 5 होता है 5। तो आंसर इज 5। इट इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए तो हमने ये स्टॉक तथा शेयर का ये क्वेश्चन भी बना लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये रेलवे 2002 में पूछा गया। ये प्रूफ आपके सामने रेलवे 2002 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। यदि 9600 रुपए के निवेश से 360 रुपए वार्षिक आय हो तो कितना 4.1/2% स्टॉक का बाजारी मूल्य कितना होगा। बस वही क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, क्या है, आइए देखते हैं। तो इसमें कहता है 360 का, तो हम लिख देंगे 360 आय हेतु निवेश। 360 आय हेतु निवेश इसमें हमारा कितना है आपको पता है, ये कितना है 9600। 360 आय हेतु निवेश 9600। और फिर इसमें ये जो दिख रहा है ये कितना है 4.1/2। तो इसको हम क्या करते हैं, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे देख लीजिए 10 आ जाता है, ये इतना आ जाता है। अब इसको हम 2 लिखा हुआ है, 2 जैसे 10/2 आ जाता है। तो हम क्या करते हैं 2 से 10 को भाग करते हैं और इसको पूर्णांक में आंसर निकालते हैं। आपको पूर्णांक में कई बार मैंने बताया कैसे निकाला जाता है पूर्णांक में। तो वैसे ही जैसे ये लिखा हुआ है वैसे हमको इसमें निकालना है, यानी पूर्णांक को ऐसे में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे 4 2 और 1 ऊपर है तो हम समझ गए कि कितना में बनेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर 9 को लगा देते हैं और 2 नीचे में, यानी 2 से लगाना है, ठीक है, और 2 से लगा देते हैं। तो 2 4 क्या होता है 8 और 9 में 8 गया तो बचा 1, यानी 1 ऊपर जाएगा, 4 आएगा आपका पूर्णांक में आंसर वाला, 2 आएगा नीचे, तो आंसर यही है। यानी इस तरह का, यानी 9/2 में हमने किया, पूर्णांक को हमने इसमें निकाल लिया 9/2, यानी 9/2 आय हेतु निवेश कितना होगा, यही हमको बनाना है। 9/2 आय हेतु निवेश कितना होगा, ये होगा 9600 और फिर अपॉन में लिख लीजिए 360। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए, फिर यहाँ पर लिख दीजिए 9 और ये अपॉन में 2 लिख दीजिए, फिर बराबर आंसर निकालना है। तो काटिए, कैसे कटेगा कैसे समझेंगे, देखिए 2 1 जा 2 कटता है, एम राइट। और ये कटेगा कितने बार में, ये कटेगा 2 का टेबल में कितने बार में 4800 बार में, ठीक है।
दो का टेबल में काट के देख सकते हैं 4800 बार में। फिर 9 1 या 9 कटा और ये कितने बार में कटा आपको पता है, ये हमारा कट जाएगा। जैसे देख लीजिए, लिख लेते हैं 360 और 9 से काट देते हैं, कितने बार में आ जाता है हमारा 36 और ये कट गया और ये 0 हमारा इधर आ गया, तो हमारा ये 40 बार में कट गया 9 का टेबल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कैसे समझेंगे। 40 को 400 ये 4008 कितना 800 को कर दीजिए भाग, डिवाइड कर दीजिए। तो लीजिए 40 से हम 8000 ये 4800 को कर देते हैं भागा डिवाइड। तो 40 एक बार में लग गया, 40 का 40 लग गया और ये 4 4 कट गए हमारे, 8 इधर उतरे और ये 0 1 इधर उतरे। अब 40 दूनी होता है हमारा 80 कट गया और ये जो बकिया 0 रख गया यहाँ पर आ गया, यानी इसके कुल आंसर 120 आई बाजारी मूल्य हमने आंसर निकाल लिया 120। इतने बड़े क्वेश्चन का बाद छुटकू सा आंसर ये हमने निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है आपका शेयर का क्वेश्चन। जितने भी पहले क्वेश्चन बताया वो स्टॉक के थे, ये एक शेयर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना, ये किसी दिल्ली अधिवेशन जो एग्जाम हो रहा था उसमें पूछा गया क्वेश्चन। सामने आपके देख लीजिए, बहुत लंबा है, मुझे याद नहीं कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया। तो देख लीजिए क्या लिखा है, दिल्ली अधिवेशन जैसा कुछ लिखा हुआ। ये क्वेश्चन पूछेंगे 2014 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। अजय के पास, ये शेयर का क्वेश्चन है, शेयर का। अजय के पास 560 शेयर है। क्या है, अजय के पास 560 शेयर है। उसके प्रत्येक शेयर को अंकित मूल्य 25 रुपए है। ठीक है, अंकित कोई नाम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अंकित इसमें कोई किसी का नाम नहीं है, अंकित मूल्य है उसके पास 25 रुपए है। कंपनी 9% लाभांश की घोषणा करती है। कंपनी 9% लाभांश की घोषणा करती है। ऐसे में अजय को जो लाभांश मिलेगा उसका गणना कीजिए। तो इसको हमको गिनती कतई करना है, तो बहुत ही सिंपल है। यानी कुल निवेशन इसमें हमारा कितना है ये देख लीजिए। कुल निवेशन हमारा आ जाता है 25 मल्टीप्लाई 560, इतना ही आ जाता है 560। 25 मल्टीप्लाई 560 यानी 25 रुपए है उसका। 560 शेयर है, उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 14,000। कुल निवेशन में 14,000 आ जाता है। ठीक है, इतना 14,000 रुपये हमारे आ गए। तो अब इसमें लाभांश कितना होगा। लाभांश तो हमारा इसमें हो लाभांश 14,000 बराबर क्या होगा, लाभांश 14,000 बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे 14,000, फिर यहाँ पर दे देंगे मल्टीप्लाई है क्या। इसमें लाभांश 14,000 का 9% हमको पता करना है। 14,000 कंपनी का 9% लाभांश पता करना है। तो क्या करेंगे, लिख लीजिए पहले आप यहाँ पर 14,000, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर अपॉन ले लीजिए और नीचे 100 लगा दीजिए। 100 इसलिए कि हर बार हम सभी में ऐसे क्वेश्चन में नीचे में 100 लगाया जाता है, हर बार लगाने, स्टॉक में भी लगाया जाता है, शेयर में भी लगाते हैं 100, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर काटिए, 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कट गया। अब बचा यहाँ पर 140, तो 140 से 1 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो करने के बाद उतना ही आएगा। तो आप क्या करिए, 140 को कर दीजिए आप कितने, 9 से कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। 140 एवं 9 लीजिए मल्टीप्लाई कर, 9 0 का 0 आता है, 9 4 36, यहाँ पर 6 हुआ, 3 बाकी रह गया, 9 1 9 और 3 आता है 12, यानी 1260 आंसर, 1260 आंसर, इट इज राइट आंसर। तो हमने ये शेयर का भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये कोई एग्जाम में पूछा गया 2014 में, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर का ही लेते हैं। आइए देख लीजिए, ये आखिरी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की शेयर का एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। तिवारी जी है, वो कितना देखना है, 29,040 रुपयों के 15% में 100 रुपये शेयरों को 20% उद्धृत प्रीमियम में विनिवेश करते हैं। तिवारी जी से खरीदे गए शेयरों की संख्या की गणना कीजिए। तो इसमें हमको कहता है तिवारी जी से जो खरीदे गई है शेयरों की उसको गणना करना है। तो इसमें मान लेते हैं कि शेयरों की ये शेयर मूल्य कितना होगा, मान लेते हैं हम शेयर मूल्य हो गया हमारा 100।
मान लेते हैं कि हमारा 100 हो गया। तो असल में एक शेयर का मूल्य हुआ हमारा 100 प्लस 20 कहां से है, 20% है, तो कुल टोटल 120 हो गया। तो असल एक शेयरों का मूल्य असल हमारा 120 हो गया। तो अब क्या करना है, हमको गणना करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। ये लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम इतना लिख देंगे 29,040 और ये अपॉन में 120 लगा दीजिए। अब कटिंग करिए, एक जीरो इसका कटा, एक जीरो इसका कटेगा। अब करिए, ये आ जाता है कितने, 2 कटेबल में 6 बार में कट गया, और ये कितने बार में कटेगा, तो हमारा इतना आया, यानी ये 2904 कट गया कितने बार में, 1452 बार में, कितने बार में। अब ये फिर 2 से कटा, 6 कटेबल, ये 2 कटेबल में 3 बार में कट गया, 3 बार में। अब ये कितने बार में कटेगा, लिख लीजिए 14 और ये 52, 1452 लिख लीजिए, फिर 2 से काटिए, लिख लेंगे यहाँ पर 726। अब काटेंगे, 3 1 जा 3 कट जाता है, और ये कितने बार में कटेगा, 3 कटेबल में 726, ये काट दीजिए 3 कटेबल, 3 2 जाता है हमारा 6 और ये 1 बाकी, और यहाँ पर ये 2 आया, तो 3 4 जाता है हमारा 12 कट गया, और ये 6 यहाँ पर उतरा। अब 3 2 जाता है हमारा 6, तो कट गया। चलिए, तो आंसर आया हमारा टोटल गणना करने के बाद 242 आ गया। तो यही हमारा गणने करना का शेयर हुआ, तो हमारा आंसर इतना कहलाया। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है सामने, किस एग्जाम में पूछा गया आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ लीजिए अब क्या लिखा है। ठीक है, तो ये हमने आज स्टॉक तथा शेयर के क्वेश्चन लिए, स्टॉक एंड शेयर के क्वेश्चन लिए, बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, आते हैं अभी एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया, फिर ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।